हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बेसिक एंड अल्ट्रा नॉलेज में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसा कि कल हमने बताया था कि बहुपद का कुछ मेन चीज़ जो हमारा जो छूटा हुआ जो आज के लेक्चर में हम उसको जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग आज देखते हैं कि बहुपद में जो है कल जो हम लोग देखे थे बहुपद के बारे में। कल शायद हम लोग देखे थे कि पिछले लेक्चर में चर अचर के बारे में हम लोग कुछ पढ़े थे, और उसके बाद एक पद द्विपद और त्रिपद यानी पद के आधार पर हम लोग जो बहुपद को जो है बांटे थे। आज हम लोग घात के आधार पर जो बहुपद के प्रकार को पढ़ेंगे कि बहुपद जो कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे लेवल के अनुसार क्लास 10th में जो है बहुपद के घात के आधार पर घात के आधार पर घात के आधार पर घात के आधार पर बहुपद के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, इसके आधार पर जो है घात बहुपद के हम लोग देख रहे हैं कितने प्रकार हो सकते हैं। तो जैसे जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहले से भी जानते होंगे, फिर भी रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रैखिक बहुपद, इसको कहते हैं हम लोग लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल किसको कहेंगे? जिसमें ऐसे बहुपद जिसमें चर का घात क्या हो? एक हो। चर का घात एक हो। चर का घात एक हो। उदाहरण में हम लिख सकते हैं जैसे एक्स पर पावर एक हालांकि इसको लिखा नहीं जाता, ये छुपा हुआ रहता है। तो यदि एक्स पर पावर या चर पर पावर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? रैखिक बहुपद है ये रैखिक बहुपद। ठीक है, ये रैखिक बहुपद है। ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, बहुपद में जैसे बताया कि दो से अधिक पद होना चाहिए, तो ये सब रैखिक बहुपद का प्रकार है। उसके बाद हमारा दूसरा जो है दूसरा बताए थे, दूसरा जो रैखिक बहुपद, दूसरा हो गया जिसमें दो घात हो। ठीक है, इसमें दो घात उसको बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, यानी इसमें क्या होना चाहिए? चर का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए, वेरिएबल का एक्सपोनेंट, वह 2 होना चाहिए। चर का घात, चर माने वेरिएबल, चर का घात 2 हो। ठीक है, जैसे इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा इस चैप्टर में करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चर का घात कितना है? 2 है। इसी प्रकार से तीसरा, यानी हमारा जो ये चैप्टर जो मेन चैप्टर जो है ये बहुपद, इसमें हमको इस पर द्विघातीय बहुपद पर जो है विस्तृत जानकारी लेना है। ठीक है, तो पहले बहुपद के घात के आधार पर बहुपद को हम लोग देख रहे हैं। त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा कि चर का जो घात होना चाहिए, इसमें ये चर का घात कितना होगा? चर का घात यदि कहीं पर 3 है तो समझेंगे ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, इसमें अधिकतम जो घात किसी चर पर रहेगा वही वह बहुपद का घात कहलाएगा।
ये 8वीं क्लास में भी हम लोग शायद पढ़े हैं। ठीक है, तो चर का घात इसमें 3 होना चाहिए। अब इसमें एक ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि जिस बहुपद का जितना घात होगा उसका उतना ही शून्यक होगा। यदि किसी बहुपद का एक घात है तो इसका मतलब उस बहुपद में चर का मान 1 है, चर का एक मान निकलेगा, एक शून्यक निकलेगा। यदि इस द्विघातीय बहुपद में यहाँ पर देख रहे हैं चर का वैल्यू, चर का जो पावर है वह 2 है, घात 2 है, तो इसमें x का शून्यक भी, x का जो मान भी जो निकलेगा 2 ठो मान निकलेगा। त्रिघातीय बहुपद में यदि इसको हम हल करेंगे तो त्रिघातीय बहुपद जितना भी होगा उसमें चर का मान क्या ठो निकलेगा, वह 3 ठो निकलेगा। ठीक है, इतना तक समझते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला जो लेक्चर है, अगला टॉपिक का, वह जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा प्रूफ करके भी देख लेते हैं कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के बीच जो संबंध जो होता है वह कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। जैसे पहले बताए थे द्विघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, द्विघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसका मानक रूप जो होता है, मानक रूप वह इस प्रकार का है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, मान चलिए कि कोई भी द्विघातीय बहुपद इस फॉर्म में है कि p ऑफ x बराबर ax² प्लस bx प्लस c। इसमें हम कैसे, और यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक है, दिए गए बहुपद के दो शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, यानी x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, और दूसरा इसी में है, इसका भी हम लोग जो है प्रूफ भी देखेंगे कैसे ये हो जाता है कि अल्फा गुना बीटा शून्यकों का गुणनफल, ये जोड़ है तो शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। c हो गया अचर पद, अचर पद, नीचे हम देख रहे हैं दोनों जगह a ही है, यानी a क्या है हमारा, x² का गुणांक है, लिखेंगे x² का गुणांक। अब इसका थोड़ा सा ये तो देख लेते हैं, इसको आप लोग जो कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। अब इसको देखते हैं, इसका प्रूफ थोड़ा देख लेते हैं कि ये कैसे यहाँ पर आ जाता है। चलिए थोड़ा प्रूफ करके भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं यदि अल्फा और बीटा किसी चीज का शून्यक है, शून्यक है किसका, शून्यक है ax² प्लस bx प्लस c, इतना का क्या है, ये शून्यक है किसी बहुपद का। इसका मतलब हुआ कि ये x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दिए गए बहुपद के गुणनखंड है। और कोई भी अचर पद यदि हम इसको k मान लेते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर इसका गुणनफल हो जाएगा, दिए गए गुणनखंड के बराबर ये होगा। ये जो इसका गुणनखंड है, ये गुणनखंड के गुणनफल के बराबर ये इसका बहुपद होगा, यानी x घटा अल्फा इंटू x घटा
बीटा इसका 0 के बराबर होगा और कोई एक अचर पद हम मान लेते हैं कि वह के है। अब इसको थोड़ा गुना करके देखते हैं, के एक्स को गुना करते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, के को हम बाहर रख लेते हैं। पहले एक्स को एक्स से गुना कर लिए, एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस बीटा से गुना किए, माइनस बीटा एक्स, फिर माइनस अल्फा को एक्स से गुना किए, माइनस अल्फा एक्स, माइनस अल्फा और बीटा गुना करो, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी एक के से भी सबको गुना कर लेते हैं, क्या आता है, के एक्स स्क्वायर माइनस के बीटा एक्स माइनस के अल्फा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब दोनों तरफ को यदि हम ये इक्वेट करते हैं, दोनों तरफ देखने पर, ठीक है, दोनों तरफ को देखते हैं, इक्वेट जब करते हैं, इक्वेशन में आप लोग पढ़े होंगे, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से इक्वेट करते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, एल एच एस एवं आर एच एस की तुलना करने पर, की तुलना यदि करते हैं तो तुलना करने पर देखिए क्या पाते हैं कि के बराबर क्या हो जाता है हमारा, के बराबर आ रहा है कौन से, ए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इसको थोड़ा कॉमन यहाँ पर यदि लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये कॉमन आ जाएगा, एक्स के फॉर्म में हल्का से यहाँ पर और एक स्टेप देख लेते हैं। चलिए, के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स को जो है कॉमन ले लीजिए, के बीटा माइनस एक्स को जो है कॉमन ले लिए, एक्स, के को भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, इधर वही चीज़ रहने दीजिए, के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तुलना करने पर ये एक्स एक्स का यदि तुलना कीजिएगा तो बी बराबर आ जाता है यहाँ पर क्या, के माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और सी बराबर देखिए क्या आ जाता है, सी का यहाँ पर ये तुलना कीजिएगा तो सी के जगह पर क्या आ जाता है, के अल्फा बीटा, के इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसको इक्वेट करने पर हम देख रहे हैं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए b बराबर क्या आ गया, माइनस के इंटू अल्फा, b बराबर आ गया है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब b बराबर माइनस के, देखिए के किसके बराबर आया, ए के बराबर, तो के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, माइनस की जगह माइनस आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा जब हम इधर लाते हैं तो देखिए क्या आ रहा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी बटे ए आएगा कि नहीं, यही ना हम सूत्र में लिखा है आप लोगों को, माइनस बी बटे ए। उसी तरह से ये तो हो गया पहला शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटे ए। दूसरा का भी देख लेते हैं, सी बराबर लिखे हैं, पुनः सी बराबर हम क्या लिख के दिए हैं आपको, के इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो उसी तरह से के को ये जो है हटा दीजिए, आप प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक है, तो के को आप प्रतिस्थापित कीजिए, के की जगह क्या लिखे हैं, ए, के बराबर ए है इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे, सी बटे ए, इधर आ जाएगा, यही लिखा है, अल्फा गुना बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर सी बटे ये। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है आपको पूरा तरह से समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज इस वीडियो लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी जैसे आप सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे और अपने दोस्त को भी प्रोत्साहित करेंगे कि इस वीडियो को
देखें। गुड नाइट, धन्यवाद।